तेरे पसीने की हर बूंद को मैं चमकाऊंगा, बापू तुम सपने बड़े देखना, पूरे मैं करके दिखाऊंगा, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बच्चों के मन मुताबिक चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम है बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत दिन से परेशान किए थे सर, हार्ट के बारे में पढ़ाइए, हार्ट के बारे में पढ़ाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस चैप्टर को शुरू करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बेटा आवाज नहीं, डोंट बातें। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जो बेटा हमारे बॉडी में फ्लूइड्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फ्लूइड्स पाया जाता है। ये फ्लूइड्स को क्या करता है? जो इसेंशियल जो मटेरियल होता है, जो इसेंशियल मटेरियल होता है मेरी बॉडी में, चाहे वो न्यूट्रिशंस हो, क्लियर ना, या वो गैसेस हो, या हार्मोन्स हो, या एंटीबॉडीज हो, यही जो बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, ये जो बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, यही क्या करता है बेटा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके और सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर ना। तो वो बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, क्लियर ना। तो सबसे पहला जो है बेटा वो ब्लड है। सबसे पहला बॉडी फ्लूइड्स क्या है? ब्लड, क्लियर ना। तो यहाँ पर लिखिएगा व्हाइट रेड ब्लड, व्हाइट रेड ब्लड, क्लियर ना। और दूसरा होता है बेटा लिम्फ। दूसरा क्या था? लिम्फ। ये क्या है? नई चीज, नई चीज नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा। क्या लिखा बेटा? ब्लड होगा और लिम्फ होगा, और बेटा हीमोलिम्फ। तीसरा है हीमोलिम्फ। दूसरे प्लेनेट का नाम क्लियर ना बेटा? ब्लड, लिम्फ और हीमोलिम्फ। अच्छा, हीमोलिम्फ बेटा इंसेक्ट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट में पाए जाते हैं। लिम्फ, हाँ, ब्लड, लिम्फ और हीमोलिम्फ। 3 प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के इसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं। सारे एनिमल्स के लिए बेटा क्या होते हैं? इसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये मटेरियल को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सर HAE है या HAEMO, हीमोलिम्फ। यहाँ पे M है बेटा, यहाँ पे एक है बेटा, लिम्फ है, LIMPH, लिम्फ, हीमोलिम्फ। आप देखिए, लिख लीजिएगा, ये सब क्या करते हैं? एसेंशियल, I am writing here, in essential requirement and essential requirement of animals is transportation of material। बॉडी फ्लूइड्स पर कौन कौन से होते हैं बेटा? ब्लड होता है, लिम्फ होता है और हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ किस में परसेंट होते हैं बेटा? इंसेक्ट में परसेंट होते हैं। और ये इंसेक्ट कीड़े में, और इन्हीं सब में क्या होता है ना बेटा? यही सब क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो इसेंशियल मटेरियल होते हैं, इसेंशियल मटेरियल होते हैं, जैसे बात किया जाए गैसेस है, न्यूट्रिएंट, जो हम खाना खाते हैं बेटा, जो हम खाना खाते हैं, ये ब्लड के थ्रू ही पूरी सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। जो गैसेस होती हैं, जो हम एयर लेते हैं, वो एयर क्या होता है बेटा? इसी फ्लूइड के थ्रू क्या होता है? सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, क्लियर हो ना। जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती है, जो हम बोल सकते हैं ना कि हमारे बॉडी के सैनिक हैं, क्लियर। तो एंटीबॉडीज को भी क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंटीबॉडीज को पूरे बॉडी में सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन बेटा? ये बॉडी फ्लूइड्स, क्लियर हो ना। और जो सबसे मेन बेटा हार्मोन्स को भी क्या करती है? पूरे बॉडी भर में ट्रांसपोर्ट करती है, क्लियर है ना। तो इसेंशियल मटेरियल को ये लोग क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, जो हम लोगों के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा बेटा जरूरी होता है, क्लियर हो ना। तो ब्लड के माध्यम से ही क्या होते हैं? पूरी बॉडी भर में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है।
इतनी चीजें समझ में आई आपको? क्लियर है? अब देखो बेटा, मैंने बताया ब्लड लिम्फ, ये बेटा हीमोलिम्फ की बात है तो इसे इंसेक्ट में पाए जाते हैं। हीमोलिम्फ किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट में पाए जाते हैं। और मेनली क्या है बेटा? ब्लड और लिम्फ है। ब्लड हम दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सर लिम्फ इंसेक्ट में नहीं पाए जाते होंगे ना? नहीं, मैंने बताया कि हम इनके दोनों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डिटेल से पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? ब्लड और लिम्फ के बारे में। क्लियर? जी। आप देखो बेटा किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है। तो मटेरियल भी रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे हेडिंग डालिए, इसे डाउन कर दे। क्लियर? देखो गुड, कहाँ चला गया? हेडिंग डालो बेटा, मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग हेडिंग डालिए, लिखिएगा मटेरियल विच रिक्वायर। हेडिंग क्या है? मटेरियल ऐसे लिखिएगा, मटेरियल विच रिक्वायर। सर रिपीट कर दीजिए सर, लिख लेंगे। क्या? पुराना वाला है सारी। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांस नहीं, कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो सबसे पहले मैंने बताया बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या बेटा? न्यूट्रिएंट्स। देखिए कौन कौन मटेरियल का बेटा ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी फ्लूइड्स ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए। क्या हो गए? गैसेस हो गए। क्लियर ना? और फिर बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और फिर आप लोग लिखिए जैसे हार्मोन्स हो गए। क्या हो गए बेटा? हार्मोन्स हो गए। और फिर एंटीबॉडी हो गए, एंटीबॉडीज। इन सब का बेटा क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो बॉडी फ्लूइड्स किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? सारे बच्चे बोलो बेटा। न्यूट्रिएंट्स, जो हम खाना खाते हैं उसको सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करता है बेटा। गैसेस का, समझ आ रहा है? और जो हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, क्लियर हो ना? रिएक्शन के बाद जो वेस्ट बचता है उसको भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, और एंटीबॉडीज को। समझ रहे हैं? इन सबको पूरे मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बाद जो वेस्ट निकलता है। क्लियर हो ना? तो अब आप समझ रहे होंगे कि इन सब का क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन? बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में मैंने क्या पढ़ा बेटा? किस अभी क्या पढ़ा बेटा? ब्लड और लिम्फ, क्योंकि हीमोलिम्फ तो इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ब्लड और लिम्फ ये क्या करता है? ये सब ट्रांसपोर्टेशन करता है। किस किस चीज का? इतनी चीजों का। जो हम बेटा एयर लेते हैं वो पूरे सेल टू सेल किसके थ्रू पहुंचती है? बॉडी फ्लूइड्स। उसमें कौन कौन हेल्प करता है? ब्लड एंड लिम्फ। क्लियर? हमारे बॉडी में बेटा हम लोग खाना खाते हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे सेल टू सेल पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू? बॉडी फ्लूइड्स। क्लियर हो ना? यानी ब्लड और लिम्फ। ऐसे बेटा आपके हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, ये सब इनके सबके पास है। समझ आ रहा है? ये सब ब्लड के भरोसे होते हैं, और ब्लड क्या करता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करके इन सारे मटेरियल को भेज देता है। क्लियर हो ना? चीजें समझ में आ रही है? पक्का? यस सर। गुड, वेल डन। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। ये नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। हो गया ना? वेल डन। पीछे आप लोग का? ओके गुड। आप पढ़ना, इसे हम रब कर देते हैं ना? गुड। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, इसीलिए जितना चीजें हम पढ़ाते हैं उसे ध्यान से पूछा कर। अभी कैमरे के सामने बुला के क्वेश्चन पूछिए। क्लियर हो ना? अब देखो बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी, हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बेटा
दो पार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है बेटा? एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लिखते रहिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ओके, और यहाँ होते हैं बेटा क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े। जत्था में ले बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम ये जरूर याद रखिएगा, विलियम हार्वे ना बेटा। विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बेटा किसके बारे में बताया था? सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ बेटा, सर्कुलेटरी ना सिस्टम। डिमोन्स्ट्रेट सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किया था सबसे पहले। और किस पर किया था? हम आई एम राइटिंग है, हाँ ठीक है, लिखे दे बेटा। क्लियर हो ना? तो इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? विलियम हार्वे। आवाज उनको नहीं, ओनली सुनिए। क्लियर हो ना बेटा? विलियम हार्वे ये एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। क्या इतने बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने कौन से एनिमल पर समझा डिमोन्स्ट्रेट किया? सर विलियम क्या है? गाय। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे फिर गाय। क्या बेटा? कौन से ऐसा एनिमल्स था जिसमें इन्होंने सबसे पहले गधा। सर्कुलेटरी सिस्टम गाय। डिमोन्स्ट्रेट किया था तो शेर। सबसे पहले? शेर। गाय। ना शेर है ना गाय पांडा। है, जिंदा सांप है। हाँ तो सांप की लिविंग स्नेक पर इन्होंने सबसे पहले बेटा डिमोन्स्ट्रेट किया था। क्या हुआ ना बेटा? डिमोन्स्ट्रेट किया था किस पर? सांप स्नेक पर ना। सर सांप ने काटा नहीं सबसे है? पहले उन्होंने उस पे डिमोन्स्ट्रेट किया था सर्कुलेटरी को। क्लियर हो ना? चलो, अब इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखिए बेटा ये दोनों का मतलब क्या होता है? ये दोनों का मतलब क्या होता है? हमें लिखे दो, लिखो बेटा पहले लिख लीजिए। द ब्लड, इधर लिखिए द ब्लड। सर स्नेक के कितने हार्ट होते हैं? अभी बता रहे हैं, पहले इसको लिखो। 25। किसी ने सर अफवाह फैलाई थी कि 4 हार्ट होते हैं। द ब्लड तो किसमें लिखना है? क्लोज वाले में। ये क्लोज वाले में लिखना है। सर उसके बाद क्या लिखा है? इसमें बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है। अच्छा, उसमें लिखना है। हाँ, flowing, the blood is flowing through फ्लोविंग FLOW अभी तुम्हारे सब जब हम ये पढ़ाएंगे, अभी मैं चैम्बर पढ़ाता हूँ और तुम्हारे सब स्पेलिंग मिस्टेक है। द ब्लड इज फ्लोइंग। यहाँ पे ओ रहेगा बेटा और यहाँ पे W। फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ना। ये बेटा जो ब्लड को प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स में क्या करता रहता है? फ्लो करता रहता है। क्लियर ना? लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये बेटा बिल्कुल ओपन बॉडी में क्या करता रहता है बेटा? खुला। बॉडी कैविटी डायरेक्टली सर्कुलेट, ब्लड को डायरेक्टली बॉडी कैविटी में सर्कुलेट करता रहता है पूरे, यानी ये ब्लड वेसल्स में प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स में क्या करता रहता है? ब्लड को बहता रहता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा ब्लड वेसल्स में। और ये बॉडी कैविटी इसमें प्रॉपर्ली क्या होता है बेटा? प्रॉपर्ली जो कैपिलरीज वगैरह पाई नहीं जाती। किसमें? ओपन सर ना, ऐसे ब्लड भरा रहता है उनके बॉडी कैविटी में, ऐसे ब्लड भरा रहता है। कोई स्पेशल उनके पास ये नहीं कि पूरे भर में नली पाई जाती हो, पूरे भर में नली में ब्लड क्या हो? ब्लड सर्कुलेट हो, ऐसा कुछ नहीं। समझ आया? और इसमें प्रॉपर्ली ब्लड पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं? वो ब्लड वेसल्स में ही बहते हैं। लेकिन ये इनके जो बॉडी कैविटी में बहते हैं, इनमें प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, कैपिलरीज वगैरह नहीं पाई जाती ना। तो अभी तो मैंने बोला ओपन सर्कुलेट, ओपनली बहा करते हैं। लेकिन ये क्लोज, ये किसमें? ये वेसल्स में, खून की नली में बहा करते हैं।
ये स्पेशली नली में बहा करते हैं, लेकिन ये नली में नहीं बहते। क्लियर हो ना? इतनी चीजें समझ में आई ना? इसीलिए इसमें मैंने बताया ना कि इनका जो बहते रहते हैं, किसमें बहते रहते हैं बेटा? बॉडी कैविटी। किसमें बहते रहते हैं बेटा? बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी में बहते रहते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनसेस। साइनसेस साइनसेस बोलते हैं। जो बॉडी कैविटी में इनका ब्लड बहा करता है उसे क्या बोलते हैं? साइनसेस बोलते हैं। क्लियर हो ना? और इसमें बेटा अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें जब ऐसी बहती हैं तो इसमें बढ़िया प्रॉपर्ली से हाई प्रेशर के साथ बहती होगी ना? ये हाई प्रेशर के साथ बहती होगी और उसमें जब ये सप्लायर मिल जाता होगा तो वो हाई प्रेशर के साथ बहती। इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें जो ब्लड होते हैं वो हाई प्रेशर के साथ बहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किसके बारे में, यदि हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें बेटा लेस प्रेशर के साथ बहते हैं। लो लेस, हाँ लेस या लो। ये हाई प्रेशर में बहते हैं और ये किसमें बहते हैं बेटा? ये लेस प्रेशर में बहते हैं। और बात किया जाए जो एनालिडा वगैरह होते हैं, एनालिडा वगैरह पढ़े हो, जो अर्थान वगैरह, एनालिडा में अर्थान वगैरह आते हैं ना, तो एनालिडा होगा, कॉर्डेटा होगा, जितने भी वर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं उनमें बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम लोगों में कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर है? लेकिन जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, खासकर कॉकरोच वगैरह, उसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिखिए आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मेनी। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं बेटा और कुछ क्या होते हैं? मोलस्काज होते हैं। लो प्रेशर आर्थ्रोपोडा मोलस्कस रेंटेरेटा। और इसमें बेटा लिख लीजिएगा जैसे एनेलिडा हो गए, क्या हो गए? एनेलिड, एक में बेटा एनेलिड्स हो गए और इसमें कॉर्डेटास हो गए, आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटास हो गए। क्लियर ना? तो ये सब हाँ कौन सा स्पेलिंग है बताइए? हाँ इसकी एन होगा उसमें। आप ये एन नहीं है, एच है बेटा। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मेनी मोलस्कास, जो बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स, हाँ आर्थ्रोपोड जानते हो? इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के फाइलम होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। मोलस्का क्लियर है ना? जो एनालिड्स हो गए और बेटा कॉर्डेटास हो गए, ये सारे। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये रहेगा यार, देखो बेटा ये इसकी स्पेलिंग ये रहेगी, ये देखो आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोडास होते हैं बेटा, क्लियर हो? वो क्या होते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा होते हैं और मेनी मोलस्कास। अच्छा मेनी मोलस्का मतलब सारे मोलस्का नहीं, जो ऑक्टोपस वगैरह होता है ना एक इसी का मेंबर होता है, लेकिन उसमें जो होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मेनी मोलस्का। क्लियर हो? कुछ मोलस्का के मेंबर जो होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और लगभग सब में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में याद रखिएगा, बहुत सारे मोलस्का क्या करते हैं बेटा? इनमें क्या होता है? ओपनली सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड बहता रहता है ओपनली बहता रहता है, बॉडी कैविटी में ऐसे बहता रहता है। स्पेशली इनके कैरेक्टरिस्टिक जो वगैरह नहीं पाई जाती कि कौन की नली में बहे। लेकिन हम लोगों में ब्लड क्या होता है? वो हमेशा प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स में बहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लड वेसल्स उनकी नली में ही बहते हैं। क्लियर है ना? तो इसका सबसे ज्यादा हम लोग स्टडी करते हैं कॉकरोच के बारे में। जो कॉकरोच होता है ना, वाइट ब्लड, हाँ ज्यादा हम एग्जांपल उसका लेते हैं कि उसमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आप समझ में आ गया होगा ना कि उनमें स्पेशल अच्छे से नली डेवलप नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, समझ में आया? कैपिलरीज वगैरह नहीं होते, इसलिए उनके जो ब्लड होते हैं जैसे हार्ट से निकलते हैं, जैसे हार्ट से निकलते हैं, क्लियर हो ना? जैसे हार्ट से निकलते हैं फिर बेटा वो क्या होता है? वो तुरंत बड़ी नली से होते हुए बॉडी कैविटी में आ जाते हैं, यानी डायरेक्टली वो सेल के कांटेक्ट में होते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा। किसमें सर? ओपन वाले में? हाँ ये ओपन वाले, हाँ ओपन वाले लिख लीजिए। सेल क्या लिखा बेटा? सेल आर इन
डायरेक्टली, क्या लिखा बेटा, या डायरेक्ट सेल आर इन, क्या लिखा बेटा, सेल आर इन डायरेक्ट contact with सेल। क्लियर है ना? यहाँ पे ब्लड कर दीजिए। ब्लड आर डायरेक्ट कंटेक्ट विद सेल, जो ब्लड होता है ना वो डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ब्लड वेसल्स में प्रॉपर्ली बहता है, इसमें ब्लड वेसल्स में। अच्छा, दोनों के बारे में आप समझ में आ गया होगा ना। इसमें अच्छे से नलिकाएं डेवलप नहीं होती, क्लियर हो ना, खून की नलिकाएं अच्छे से डेवलप नहीं होती, कैपिलरी जो अगर नहीं पाई जाती, एक तो इसलिए इनमें पूरे बॉडी में वैसे ओपनली ब्लड भरा रहता है, किसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसमें प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उसमें उसे ब्लड बनती है तो उसे ब्लड वेसल्स के थ्रू बहती है, क्लियर है। इसमें सिंपल सी चीज है, तभी इसमें हाई प्रेशर होता है ना, प्रॉपर्ली प्रेशर होता है, और उसमें लेस प्रेशर होता है। इसके बेटा जितने भी एनालिट्स होते हैं, और एनालिट्स के बाद जितने लगभग फाइलम आते हैं, और ये कॉर्डिटाज, इनमें सब में क्या होता है बेटा, फाइलम, इनमें सब में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया, जब बॉडी करती है वैसे ओपनली ब्लड बहे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, साइनोजेस बोलते हैं। क्लियर है ना? इतनी चीजें आ गई, समझ में आ गई अच्छे से। मैंने सबसे पहले क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के मैंने बताया, कौन कौन से बताया, ब्लड बताया, लिम्फ बताया, और हीमोफिल बताया। जो हीमोफिल होता है बेटा वो इंसेक्ट में पाया जाता है, और यही ब्लड लिम्फ के थ्रू हमारे बॉडी की बात किया जाए तो पूरे बॉडी में क्या होती रहती है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होती रहती है बेटा, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं बेटा, और उसके बाद गैसेस हो गए, और क्या हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, और एंटीबॉडी। वेरी गुड, क्लियर। उसके बारे में हम लोग क्या बात किए बेटा, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले जो बेटा डेमोन्स्ट्रेट किया था, कौन से साइंटिस्ट ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, कौन से डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले कौन से एनिमल पे किया था, लिविंग स्नेक पर किया था। क्लियर हो ना? ये भी चीज मैंने बता दिया आपको। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसमें जो ब्लड क्या बेटा, ऐसे ब्लड कैपिलरीज वगैरह नहीं पाई जाती। इससे क्या होता है, जैसे हार्ट से ब्लड निकलता है तुरंत क्या हो जाता है, बॉडी कैविटी के थ्रू सेल के कांटेक्ट में होता है। क्लियर है ना? ओपनली ब्लड बहता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा ब्लड जो होता है वो वेसल्स में बहता है। किस में बहता है, प्रॉपर्ली वेसल्स में बहता है। और इसमें बेटा हाई प्रेशर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लेस प्रेशर होते हैं। उसमें हाई प्रेशर, इसमें लो प्रेशर होते हैं। और मैंने एग्जांपल आपको बताया, जो आर्थ्रोपोडाज और बहुत सारे ऐसे मोलस्काज हैं, उनमें कौन सा सर्कुलेशन होता है बेटा, ओपनली सर्कुलेशन होता है। कौन सा सर्कुलेशन होता है, ओपनली। बेटा बोलो तो इतना कौन सा ओपनली सर्कुलेशन होता है। और इसका जो ब्लड होता है डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में ना, सेल के कांटेक्ट में होता है। और इसमें बेटा सेल के कांटेक्ट में नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल से बहते हुए तब जाते हैं। क्लियर हो ना? इसमें सीरियल वाइज जाता है ब्लड। गुड, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है ना। काकरोच वगैरह में बेटा कौन सा ब्लड बहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेल डन। यहाँ पर लिख दिया, ये क्या लिखा आपने नीचे सबसे, ब्लड सेल बोला था आपने, बोला मैंने ब्लड लिखा है। ब्लड आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल। जो ब्लड क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में रहते हैं, ओपनली बाहर करते हैं, बस इतना याद रखिए। प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स में डेवलप नहीं होते। क्लियर हो ना? अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। क्लियर हो ना? कौन कौन से एनिमल्स हैं बेटा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी क्या है बेटा, वर्टिब्रेट्स हैं, सबका जो हार्ट बना होता है वो मसल से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, मसल से बना होता है। क्लियर हो ना? अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से एनिमल्स हैं, किसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए, चैम्बर क्या होता है आगे चैम्बर में आपको बता रहा हूं। चैम्बर आते हैं तो इधर देखिए, चैम्बर जिसे
कोई भी चीज होता है तो एक बॉक्स टाइप का हम इसे कितने हाँ। बोलेंगे 1 2 3 4 कहते हैं किसी कमरे में जाते हैं कहते हैं हम उनके चैम्बर में जा रहे हैं क्लियर हुआ तो एक छोटा सा बॉक्स टाइप का रूम के टाइप में सर चैम्बर को ऑफिस बोलते हैं। हाँ ऑफिस का से अब बेटा एक चैम्बर दो चैम्बर तीन चैम्बर चार चैम्बर चलो इसे रब कर देते हैं ओके। आगे लेना पीछे जरूर पीछे। अरे यार मैं देख रहा जो मछलियां होती हैं बच्चों फिशेस ये तक बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा ना नहीं आ रहा तब ठीक कांटे लग जाते हैं। अच्छा कांटे लग जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए कुछ मछलियां ऐसी होती है जिसमें कांटे नहीं होते क्लियर हो ना बैकरी बिना हड्डी के लेकिन ये सब बताने के तो सबसे पहले हम बता देते हैं एक चीज को नोट कर लीजिएगा आई एम प्योर वेजिटेरियन जब सेम तो जैसे सर वो जेलीफिश है ना कौन कौन से फिशेस खाए हुए ये बताओ तुमको सर, नाम नहीं पता। अच्छा नाम नहीं पता है खाए हुए हो नहीं हमें खाई नहीं का नाम पता अच्छा झींगा क्या अजीबोगरीब के नाम होते हैं। वही डेंजर चलो बेटा इधर ध्यान दीजिए अच्छा मेरी बात सुनिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि किसमें बेटा पहले आप पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन क्या पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन तो मैं लिख रहा हूँ सिंगल सर्कुलेशन इसकी हेडिंग सबसे पहले डाल दीजिएगा हार्ट के टाइप्स ऑफ हार्ट टाइप्स ऑफ दिल अरे प्रॉपर्ली लिखिए तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली हाँ मैं लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ सिस्टमैटिक में लिख देता हूँ तब लिखो आप लोग यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ हार्ट हाँ किसने बोला थी बहुत दिल नाम ले रहे हो क्या बात है टाइप्स ऑफ खड़ा करा है गाना सुन के सिंगल सर्कुलेशन है ना सब ऑयल टाइप्स ऑफ सर टाइमर लो बेटा आ रहे हैं बेटा यदि हम बात करते हैं जो मछलियां होती हैं जो फिशेस होती हैं क्या होती हैं बेटा फिशेस आपको पता है फिशेस में ओनली 2 चैम्बर होते हैं फिशेस में ओनली 2 चैम्बर होते हैं ना गिल जो हार्ट सिंगल सर्कुलेशन डिवाइड होता है जो फिशेस होती है उसमें हमेशा बेटा जो हार्ट होता है 2 चैम्बर में क्या होता है हाँ 2 चैम्बर में डिवाइड होता है क्लियर फिर से मैं रिपीट करूँ जस्ट सर जो राइट फिशेस होती हैं उसका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर में डिवाइड होता है देखिए बेटा फिशेस का है यहाँ पे लिखिएगा है 2 चैम्बर फिशेस के बाद कितनी चैम्बर होती है बेटा 2 चैम्बर होती है सर ह्यूमन के पास तो 1 होते होंगे हाँ ह्यूमन के पास 4 चैम्बर होते हैं विद an atrium and सर चैम्बर की स्पेलिंग एक है BER होनी चाहिए शायद एक मिनट BER चैम्बर चैम्बर BER BER तो बी CHAMBER चैम्बर हाँ सर क्लियर क्या बेटा एक एट्रियम एंड आपने क्या लिखा बेटा जो फिशेस होती है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं 2 चैम्बर पाए जाते हैं एक चैम्बर क्या होता है बेटा और दूसरा क्या होता है बेटा एक वेंट्रिकल होता है बस क्या होता है वेंट्रिकल होता है क्लियर तो इसमें क्या होगा बेटा यदि हम ऐसे इनका वो बनाते हैं बेटा हार्ट ये देखो इस तरीके से इनका हार्ट ऐसे होगा और इसमें क्या हो जाएगा इसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा क्या होगा सिंगल सर्कुलेशन होता है कौन सा सर्कुलेशन होता है सिंगल सर्कुलेशन तो फिशेस में हमेशा सिंगल सर्कुलेशन होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें एक 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल ऊपर वाला एट्रियम होता है नीचे वाला क्या होता है वेंट्रिकल सिर्फ एक ही समझे सर्कुलेशन होता है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंगल सर्कुलेशन होता है क्या होता है बेटा सिंगल सर्कुलेशन छोटा डायग्राम बना दे हाँ बना लीजिए जल्दी से सर्कुलेशन
सर्कुलेशन के लिए ये बना दीजिएगा। टोपा लगा के आया करो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे वीनस हार्ट बोलते हैं। कौन सा हार्ट बोलते हैं? वीनस हार्ट बोलते हैं। बस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बेटा, मुझे बताया ना, सिंगल जो सिंगल होता है बेटा, सिंगल हार्ट होता है। और उसमें जो गिल्स होता है, क्या होता है बेटा, गिल्स होता है, वही ब्लड को क्या करती है बेटा, सप्लाई करती है बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो गिल्स होता है बेटा, जो मछलियों में गिल्स पाया जाता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, ये ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड बनाता है, शुद्ध करता है, फिर बॉडी में सप्लाई करता है। क्लियर हो ना, चीजें आ रही समझ में? मैंने क्या बताया, जो गिल्स होती है मछलियों में, ये क्या करते हैं बेटा, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है, और फिर क्या करती है बेटा, पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो लिख लीजिए जल्दी से, ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, यहाँ पे लिखिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, क्या लिखा बेटा, ऑक्सीजनेटेड बाय द एंड सप्लाइड एंड ऑक्सीजनेटेड किसमें बेटा, अरे पहले लिखिए अभी वो करिएगा। ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड, क्या करता है बेटा, सप्लाई करता है टू द बॉडी पार्ट्स। जो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है गिल्स, पता है हम लोग के पास गिल्स नहीं पाए जाते, इसी वजह से हम लोग वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर हो ना? अब जल्दी से बेटा, हम अभी इसे सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे जल्दी से। ओके यस, और फिर हम लोग कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसे रख सकते हैं, डन। ओके यस सर, ये अच्छे से समझ में आ गया ना क्या, ये चीजें आ गई ना समझ में? ये तो बातें और फिर बेटा हेडिंग डालिएगा, क्या डालें, इनकम्प्लीट डबल, क्या लिखो बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जल्दी से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एम्फीबियन एंड जो बेटा क्या होते हैं, रेप्टाइल्स। एम्फीबियन एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं, इसके उसको मगरमच्छ को छोड़कर बेटा, इसके किसको छोड़कर, क्रोकोडाइल को। सर उसके आगे लिखना है ना सर? हाँ हाँ हाँ, उसके आगे क्रोकोडाइल्स। हैव अ 3 चैम्बर हार्ट, हैव अ 3 चैम्बर हार्ट। उसमें कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं बेटा, 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। किसमें, जितने भी एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। क्लियर हो ना? बट लेकिन बेटा जो क्रोकोडाइल्स होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेकर में लिख लीजिएगा इसके क्रोकोडाइल्स। आवाज नहीं, क्रोकोडाइल्स हार्ट विद सर के बाद क्या लिखा है? विद 2 आर्टरिया, सर क्या बेटा, हैव के बाद क्या लिखा है? 3 with 2 arteria and क्या लिखा, and a single ventricle, a single ventricle, a single ventricle। क्लियर हो ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? इसे बेटा क्या होता है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो ना? और क्यों बोलते हैं, अच्छा उसका रीजन होता है क्योंकि ये पंप्स करता है ब्लड को, क्या करता है बेटा, ये पंप्स करता है और ये मिक्स पंप करता है ब्लड को, मिक्स
मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या पाया जाता है। देखो वेंट्रिकल ही जो करता है वो वेंट्रिकल में दोनों मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, तो ये मिक्स ब्लड को पंप करता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए हल्का सा, पंप्स, क्या लिखा बेटा, पंप्स आउट मिक्स, क्या लिखा बेटा, पंप आउट मिक्स्ड ब्लड। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। साइलेंट, ये बेटा हो गया। अब जल्दी से हम एक छोटी सी हेडिंग और लिख लेते हैं, बट दैट्स इट। क्लियर ना? सबसे लास्ट छाप लियो। यस सर। ठीक, लेकिन फिर से मैं रिपीट कह रहा हूं बेटा, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जितने रेंगने वाले जीव होते हैं और जो सर्वाइव करते हैं लैंड एंड वाटर में, उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल के बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर हो ना? अब सबसे लास्ट वाला लिखते हैं बेटा, हेड डाल लीजिएगा डबल सर्कुलेशन। क्या डालोगे, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लिखिएगा क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स मैमल्स एंड बर्ड्स। जल्दी 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 बेटा, क्या लिखा बेटा, क्रोकोडाइल मैमल्स एंड बर्ड्स passes silent passes 4 chambers passes 4 chamber heart। और ये जो पंपिंग करता है विदाउट एनी मिक्सिंग ब्लड, विदाउट एनी मिक्सिंग ब्लड ना, वो देखो मिक्सिंग ब्लड को पंप करता था, ये विदाउट एनी मिक्सिंग ब्लड को क्या करता है बेटा, पंप करता है। क्लियर है ना? यदि हम इसका जो देखें बेटा, ये देखो और बेटा ये प्रॉपर्ली से आपको इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है? इसे सेपरेट कर दीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा लेफ्ट ऑर्कल, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, इसे लिखिएगा राइट ऑर्कल, और यहाँ पर लिखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लिखिएगा राइट वेंट्रिकल। देख लो, राइट वेंट्रिकल। इसमें प्रॉपर्ली से इसी को बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डबल सर्कुलेशन। यहीं पे ये टॉपिक समाप्त करते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्ली देखिए, ये क्या कर रहा है, सेपरेट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अच्छे से ब्लड को पंपिंग कर रहा है बिना विदाउट एनी मिक्सिंग के। क्लियर हो ना? इसमें 4 प्रॉपर्ली चैम्बर पाया जाता है। थैंक यू क्लास, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।